1.01325 1.01325 चेक कर लो, ये बताया था ना करके। यस सर। यस सर। सॉल्व करके बताइए बेटा कितना है। 0.95 बार। 0.95 बार। ठीक है, और क्या क्या हुआ है? इतना ही डेटा है, इसके अलावा और कुछ डेटा दिया है? हीट फ्लो रेट, सॉरी स्टीम फ्लो रेट सर। मास फ्लो रेट दिया होगा आपको, कितना है? 2 kg per second 2 kg per second। ठीक है, जो स्टीम का मास फ्लो रेट है दैट इज 2 किलोग्राम पर सेकंड। अगर इसका टीएस डायग्राम कंसीडर करें, ठीक है, तो टीएस डायग्राम कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 3 यहाँ कंसीडर करें। सुपर हीटेड स्टीम का केस है, यहाँ ले लीजिए आप। और थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं 100.4। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। तो इनिशियली बॉयलर प्रेशर इज गिवन एंड बॉयलर प्रेशर इज 80 बार। तो जो वैल्यूज आपको दी है उसको हम पहले तो मैपिंग कर लेते हैं ग्राफ पे। एंड बेक प्रेशर इज, सो आई एम राइटिंग द बेक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बार। सो बेक प्रेशर PB is 0.95 बार। ओके, क्या पूछा है आपसे? What So thermal efficiency, thermal efficiency, one turbine work। so Rankine cycle की thermal efficiency का फॉर्मूला क्या होगा? शाफ्ट वर्क डिवाइड बाय, बोलिए, H3 minus H2 and shaft work is the difference of the turbine work and the pump work, WT minus WP divided by QI। इसको अगर इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी अगर हम लिखते हैं क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी टरबाइन वर्क विल बी H3 minus H4, H3 minus H4, and what will be the pump work? Pump work will be H2 minus H1, H2 minus H1. Heat supplied in the boiler at constant temperature and constant pressure। ये टीएस डायग्राम है आपके साथ। तो कहां से कहां तक हो रहा है? H3 minus H2। ठीक है, तो थर्मल एफिशिएंसी निकालना रेंटाइन साइकिल की और टरबाइन वर्क निकालना। दैट मींस आपको ओवरऑल आप समझिए जब भी इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको जो चारों पॉइंट्स है, पॉइंट 1, 2, 3 और 4, इन चारों पॉइंट पर एंथैल्पी पता होना चाहिए। और एंथैल्पी पता करने के लिए हमें प्रॉपर उस पॉइंट की कंडीशन पता होना चाहिए कि किस टाइप की कंडीशन है। ठीक है, तो अगर पॉइंट 1 पर आपको एंथैल्पी निकालना है तो क्या करेंगे बताइए? H1 की वैल्यू कैसे पता करते हैं? सर HF at 0.95 बार। हम यहाँ पर आप लोग देखेंगे HF की वैल्यू एट अ प्रेशर ऑफ 0.95 बार। बताइए कितना है? सर 411 0.4 किलो जूल पर केजी। ठीक है, पॉइंट सेकंड पर एंथैल्पी निकालने का आपके पास कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं आप? WP की वैल्यू पता करते हैं, पंप वर्क की वैल्यू। तो WP के लिए कल हमने फॉर्मूला देखा था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर आपको पता करना है तो
तो बताइए कितना होगा डब्ल्यूपी की वैल्यू? P1 माइनस Pb डिवाइड बाय 10, P1 माइनस Pb डिवाइड बाय 10, और इससे वैल्यू आपको जो जल्दी होगा कि वो किलो जूल पर केजी में आने वाली है। बताइए कितना होगा? P1 इज 80 माइनस Pb इज 0.95 डिवाइड बाय 10, बताइए कितना होगा डब्ल्यूपी? 7.905। फिर से बोलना, धीरे बोलना थोड़ा सा। 7.905। 7.905, ठीक है। आई में आएगी है किलो जूल पर केजी, ठीक है। सो अगर H2 निकालना है तो वी नो दैट WP इज इक्वल टू H2 माइनस H1, दैट मींस H2 इज इक्वल टू WP plus H1. So WP is 7.905 plus H1. H1 is 411.4. 8 करो, बताइए कितना आ रहा है? 419.305 199.305 ठीक है, ये है ना 419.45, 305। सर 305 ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से? हमने भी क्या निकाल लिया? H2। H2 के बाद हमें क्या चाहिए होता है? H3। कैसे निकालेंगे H3? H3 के लिए आपको क्या करना है? सुपरहीटेड स्टीम टेबल में जाना है। क्यों? हमें कैसे पता चला कि सुपरहीटेड स्टीम टेबल में जाना है? क्योंकि 80 बार पर जो स्टीम का गिवन टेंपरेचर है दैट इज 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और 80 बार के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेंपरेचर स्टीम का होता है दैट इज 295.1 डिग्री, और सैचुरेशन टेंपरेचर की वैल्यू स्टीम की गिवन टेंपरेचर से कम है, दैट मींस स्टीम यहां पर कैसी है? सुपरहीटेड। तो सुपरहीटेड स्टीम टेबल में जाएंगे और Hg की वैल्यू देखेंगे। किसके करस्पॉन्डिंग Hg की वैल्यू देखना है आपको? 80 बार और 350 डिग्री वाला पॉइंट जहां पर मिल रहा है उस पे देखना पड़ेगा। बताइए जरा। 2987.3। 2987.3 किलो जूल पर केजी, ठीक है। H3 भी पता चल गया। अब कहां पे जाना है? H4 में। तो H4 निकालने के लिए यहाँ पर स्टीम की आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बताई कि कंडेंसर के इनलेट पर अगर स्टीम बोलते हैं कि ड्राई स्टीम है तो आप इसको कहां पर लेते हैं? इस फोर्थ पॉइंट पर आप यहाँ पर लेते हैं, कर्व के ऊपर सैचुरेशन कर्व पे लेते हैं और Hg की वैल्यू देख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्थ पॉइंट को हमें वेट स्टीम कंसीडर करना है, और वेट स्टीम कंसीडर करेंगे अगर तो H4 की वैल्यू कितनी होगी? H4 is equal to HF4 plus X4 into HFG4, ठीक है। अब ये कंडीशन आ गई हमारे सामने। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि X4 नहीं है हमारे पास, तो X4 नहीं है तो कैसे पता करेंगे? अब इससे कल किया ना, एंट्रोपी को करेंगे, एंट्रोपी ला इक्वेट करेंगे क्योंकि S3 S4 है। सो यहां पुट करेंगे S3 और S4 को मैं क्या लिख सकता हूं? S4 को मैं लिख सकता हूं आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SF एंड SFG at point 4, that means at pressure 0.95। तो 0.95 प्रेशर पर आप एंट्रोपी की वैल्यू पता कीजिए, SF और SFG की वैल्यू पता कीजिए और मुझे बताइए। और सिमिलरली आपको क्या करना है?
0.3 पर 0.3 that means 80 बार एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर Sg की वैल्यू बताना। कितनी आ रही है सर SF की आ रही है 1.287। SF की हाँ 0.95 बार पे। हाँ SF की वैल्यू 0.95 बार पर बोलिए 1.287 1.287 और SFG की 6.090। 6.093 ठीक है। S3 फाइंड आउट कीजिए। Sg की वैल्यू एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 एट अ प्रेशर ऑफ 80 बार एंड टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड। सर 6.130। 6.130 ठीक है। इक्वेशन है, वैल्यू सारी है आपके साथ सामने। x4 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, बताइए मुझे x4 व्हाट विल बी द x4 0.795 0.795 ओके बहुत बढ़िया ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है h4 की वैल्यू। तो h4 क्या होगा HF4 प्लस x4 into HFG4। तो मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आपसे वैल्यूज पूछ रहा हूं, आप मुझे वैल्यूज बताइए। 4 पॉइंट दैट मींस एट अ प्रेशर ऑफ 0.95 बार 0.95 बार पर HF की वैल्यू बताइए। 411.4 411.4 ठीक है। इसके साथ x4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। x4 इज 0.795 इनटू, अब आप बताइए 0.95 पर 95 बार पर HFG की वैल्यू 2261.8 2261.8 ठीक है। सॉल्व कीजिए, बताइए x4 कितना आ रहा है। सर 2209.531। 09.531। 09.531 ठीक है। बहुत बढ़िया, किलो जूल पर केजी। सो जितने भी नेसेसरी पॉइंट थे h1 h2 h3 h4 ये सारे हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में जो भी एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारे इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या पता करना है बताते जाइए। क्या पूछा है? टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क दैट मींस WT थर्मल एफिशिएंसी है ना। तो टरबाइन वर्क क्या होगा S3 minus H4 S3 minus H4 S3 की वैल्यू कितनी है S3 is 2987.3 2987.3 माइनस H4 अभी हमने कैलकुलेट किया है 2209.531 पहले डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है 777.77। 769 ठीक है 769 ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है बेटा किलो जूल पर केजी। दैट मींस मास फ्लो रेट यहां पर हमने कितना लिया है 1 किलोग्राम सॉरी क्वांटिटी स्टीम की कितनी ली है पर केजी की। लेकिन आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है ठीक है। किसकी वैल्यू दी है स्टीम फ्लो रेट की। तो अगर हम स्टीम फ्लो रेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी टरबाइन वर्क की वो वैल्यू आएगी किलोवाट में। ठीक है समझ रहे हैं आप। मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको बताया था। तो क्या करना है बताइए। आपको मास फ्लो रेट दिया हुआ है इसको स्मॉल wt से डिनोट कर रहे हैं और केजी के लिए जो मास फ्लो रेट है उसको मैं स्मॉल wt से डिनोट कर रहा हूं और टोटल मास फ्लो रेट के लिए टरबाइन वर्क आ रहा है उसको हम कैपिटल wt से डिनोट कर रहे हैं। तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी मास फ्लो रेट इनटू स्मॉल wt
और मास फ्लो रेट हमारा है 2 किलोग्राम पर सेकंड। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 किलोग्राम पर सेकंड इनटू अभी जो हमने टरबाइन वर्क निकाला पर केजी के लिए वो वैल्यू कितनी है 777.769। ठीक है, तो करिए मल्टीप्लाई, बताइए कितना है। So So 1,555.54. 1,555.53 यूनिट बताइए किलोवाट। किलोवाट। अब देखिए किलोवाट यूनिट कैसे है, यहाँ पर मास फ्लो रेट किलोग्राम पर सेकंड में दिया है और टरबाइन वर्क जो हमने पर केजी के लिए निकाला था वो था किलो जूल पर केजी में। तो केजी से केजी वाली यूनिट कैंसिल होगी, किलो जूल पर सेकंड। तो किलो तो ऐसे ही, जूल पर सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है वाट, तो ये हो गया किलोवाट। ठीक है, ये क्या है टरबाइन वर्क आ गया हमारे लिए। और बताइए सेकंड हमें अभी इसमें निकालना है एफिशिएंसी, रेट एफिशिएंसी के लिए हमें हीट सप्लाई निकालना पड़ेगा। हीट सप्लाई या हीट इनपुट जितना भी है, तो हीट सप्लाइड की अगर बात करूं तो हीट कहां पे सप्लाई होती है, बॉयलर पे। पॉइंट 3 से लेके 3 तक क्या होगा H3 H2, बताइए 2568। अब एक काम करते हैं ना अपन, इसको हम डायरेक्ट किस में निकाल लेते हैं, किलोवाट में निकाल लेते हैं। तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं, हीट सप्लाइड की लिखता हूं मैं कैपिटल QS मास फ्लो रेट m डॉट इनटू हीट सप्लाइड पर केजी। मास फ्लो रेट है 2 और इसको लिखते हैं हम H3 H2, H3 H2। सो 2 इनटू H3 की वैल्यू कितनी है, H3 is 2987.3 minus H2 value is 419.305 करिए कैलकुलेट बताइए। 5135.99. 5135.99 Sir, 35.99. 5135.99। ठीक है, यूनिट किलोवाट। ठीक है, इतना है सभी को समझ में। डाउट हो तो पूछिए अभी। टरबाइन वर्क आ गया हमारे पास, और क्या आ गया है, हीट सप्लाइड आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, शाफ्ट वर्क WS। तो WS क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। तो पंप वर्क पहले मुझे एक बार बताइएगा, पंप वर्क कितना आया था पर केजी में, पंप वर्क पर केजी में कितना फाइंड आउट किया था हमने। Sir, 7.905. 7.905 ये वैल्यू थी हमारे पास किलो जूल पर केजी में। तो जब इसको हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 किलोग्राम पर सेकंड से, तो हमें ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो किलो जूल में आ जाएगी, किलोवाट में। 15.8 ठीक है, 8 किलोवाट। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, शाफ्ट वर्क आएगा WT जो हमने किलोवाट में निकाला है, दैट इज 1,555.53 माइनस 50.81। सो बताइए Sir, 1539. 1539 .728 किलोवाट। ठीक है, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम, थर्मल एफिशिएंसी या रेफाइन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ रेफाइन साइकिल विल बी इक्वल टू WS अपॉन में हीट सप्लाई।
और वो भी 1539.728 डिवाइड बाय हीट सप्लाइड 5135.99 into 100 कर लेंगे तो that will be percentage 29.98%. 29.98%, that is the thermal efficiency. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, फिर से आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब भी इस टाइप का रेनकाइन साइकिल है तो सिंपलेस्ट रेनकाइन साइकिल दिया है आपको, इसमें और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होंगे जो कि हम लेक्चर आगे पढ़ेंगे। उन सभी लेक्चर में देखेंगे कि इस सिंपल रेनकाइन साइकिल को आप और किस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। पर अगर इस टाइप का सिंपलेस्ट रेनकाइन साइकिल आता है तो आपको हर पॉइंट पर 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 इन चारों पॉइंट पर आपको एंथैल्पी की वैल्यू पता करना होती है। अगर आप ये चारों पॉइंट पर एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन में आपसे क्वेरी की गई, जो भी पूछा गया है, वो आप इजीली वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट है बेटा? सर कल आपने रिकॉर्डिंग की थी क्या? हाँ, कल रिकॉर्डिंग की थी मैंने। सर लिंक मिल जाएगी क्या? हाँ, मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी न्यूमेरिकल करना है तो एक दो क्वेश्चन हम और देख ही लेते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा मुझे दिख रहा है इसलिए कराने का मन है। आप लिख लीजिए जल्दी से, इसे हम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए आप। A steam turbine operates on the Rankine cycle। कोई स्टीम टरबाइन है जो कि रेनकाइन साइकिल के प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है। स्टीम टरबाइन ऑपरेट्स ऑन रेनकाइन साइकिल। It receives steam from the boiler. It receives steam from the boiler at 30 bar. At 30 bar. तो जो बॉयलर प्रेशर है that is 30 bar and 250 degree centigrade. It receives steam from the boiler at 30 bar and 250 degree centigrade, and it exhausts into the condenser at a pressure of 0.5 bar. At a pressure of 0.5 bar. बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है बेटा। तो स्टीम टरबाइन है जो कि रेनकाइन साइकिल पर ऑपरेट हो रही है और ये स्टीम रिसीव कर रही है 30 बार पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एग्जॉस्ट प्रेशर या जो कंडेंसर प्रेशर है दैट इज 0.5 बार। आगे लिखिए, condensate is returned to the boiler by a feed pump. Condensate is returned to the boiler by a feed pump. Calculate सर condensate is returned to the boiler by a feed pump. Calculate per kg of steam flow. Calculate for per kg of steam flow. मास फ्लो रेट स्टीम का कितना दिया है? पर केजी दिया है। मास जो है स्टीम का 1 केजी। तो सारे कैलकुलेशन आपको काय के लिए करना है? पर केजी के लिए करना है। नंबर 1, heat supplied in the boiler to the steam. Heat supplied in the boiler to the steam.
ठीक है। नंबर 2, dryness friction of the steam, dryness friction of the steam entering the condenser, dryness friction of the steam entering the condenser. Number 4, work done. Number 3, work done. Number 4, steam rate per kilowatt hour. Steam rate per kilowatt hour. And number 5, efficiency of the cycle. ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया क्वेश्चन क्या है? जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन किए हैं सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए वही सारी चीजें हमें लगाना है, वही प्रोसेस लगाना है। और इसमें इस बार एक स्पेशल चीज हमसे पूछी है, एक्स्ट्रा एक ही चीज हमसे पूछी है, दैट इज द स्टीम रेट पर किलोवाट आवर। सो स्टीम रेट पर किलोवाट आवर या स्टीम रेट जो होता है दैट इज 3600 अपॉन में शाफ्ट वर्क। आपको ओवरऑल यहाँ पर शाफ्ट वर्क के लिए फाइंड आउट करना है। 3600 को शाफ्ट वर्क से जब आप डिवाइड करते हैं तो स्टीम रेट आपको मिल जाता है। ठीक है, करना स्टार्ट करें। इन बिटवीन अगर ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा छूट जाता है तो आपको इसको घर पे भी कंप्लीट करना है। ठीक है, डायग्राम हमारे सामने बनाई है, प्रोसेस जो हमने पिछली की थी वही सारी प्रोसेस करना है। आप अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो कोई क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। बॉयलर प्रेशर कितना है बेटा? 30 बार। 30 बार। So P1 is 30 bar, that is boiler pressure. टेम्परेचर ऑफ द स्टीम बताइए। 250 डिग्री। 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये दो चीज बेटा जैसी दी होती है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? स्टीम की कंडीशन एट द एंट्री ऑफ द टरबाइन और एट द एग्जिट ऑफ द बॉयलर। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे? सैचुरेशन टेम्परेचर। 30 बार के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर बताइए क्या है? 233.9। 233.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इनसे कंपेयर किया तो जो स्टीम का टेम्परेचर है वो ज्यादा मिल रहा है आपको एज कंपेयर विद द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। तो इसका मतलब है स्टीम कैसी हो गई हमारी, बताइए कैसी है स्टीम? सुपरहीटेड। When T is greater than T is saturated, that means steam is superheated. अब जो भी आप थर्ड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे उसको सुपरहीटेड मानकर करेंगे। ठीक है, अब बताइए एग्जॉस्ट प्रेशर कितना दिया है? 0.5 बार। 0.5 बार। एग्जॉस्ट प्रेशर इज 0.5 बार। ठीक है, इतना है समझ में? तो यहाँ एग्जॉस्ट प्रेशर भी लिख लीजिए 0.5 बार। ठीक, तो शुरू करते हैं। H1 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर आप H1 H2 H3 H4 फाइंड आउट कर लेते तो जो भी आपको क्वेश्चन में निकालना है सब चीजें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैं H1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ H1? H1 की वैल्यू कैसे पता करेंगे? 0.5 बार पे HF1। 0.5 बार HF1 की वैल्यू बताइए। 340.6। 340.6 किलोजूल पर केजी। ठीक है, चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ। पॉइंट 2 निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एंथैल्पी उसके लिए हमें पंप वर्क पता करना होता है। तो हम देखते हैं WP एंड WP is given by P1 minus PB
upon 10 and it will give the value in terms of kilojoule per kg. So P1 value is 30 bar, 30 minus 0.5 divided by 10 कितना आ रहा है 2.95 2.95 bar. ठीक है. Now we know that WP is equal to H2 minus H1. That means H2 is equal to WP plus H1. 2.95 plus H1 is 340.6. 340.6 कितना आ रहा है 343.55 343.55 343.55. ठीक है किलोजूल पर केजी. नाउ H1 हो गया H2 हो गया. अब किधर चलना पड़ेगा हमें H3 के लिए. How will you find out the value of H3? H3 is the value of Hg 8.3. 8.3 comes in the superheated zone. So you have to find out the value of Hg3 at a pressure of 30 bar into 50 degree centigrade from superheated steam table. सुपरहीटेड स्टीम टेबल में जाइए 30 बार और 250 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग 2855.8 2855.8 किलोजूल पर केजी. ठीक है S3 भी हो गया आपका. अब H4 की तरफ चलना है हमें. So what will be the value of H4? H4 will be HF4 plus X4 into HFG4. So again compare S3 with the S4. S3 is equal to S4. S3 value will be the value of the SG 8.3. SG की वैल्यू बताइए यहाँ पर 0.3 पर 6.287 6.287. और S4 को हम लिख सकते हैं SF4 plus X4 into SFG4. हाँ बताइए आप 0.4 पर that means corresponding to 0.5 bar value of SF 1.091 1.091 plus X4. X4 फाइंड आउट करना है तो X4 लिखते हैं यहाँ SFG4 0.5 बार पर SFG की वैल्यू बताइए 6.503 6.503. ठीक है X4 what will be the value of X4? सर 7.799 7.799. okay 7. सर ओनली 0.799 0.799 X4 की वैल्यू. सर एक्स की. हाँ ये X की वैल्यू. यस सर. अरे नहीं कुछ गलत है. चेक कीजिए फिर से. देखिए बेटा कहाँ आ रहा है यहाँ पर वैल्यू 1 होगी यहाँ वैल्यू 0 होगी ये 1 की करीब है पॉइंट. सर तो वही बोल रहा हूँ मैं 0.799 0.799 अरे हाँ यार क्या लिख रहा हूँ सॉरी 0.799. ठीक है बढ़िया. ठीक है आगे आपको पता ही क्या करना है. मेरा लेक्चर का टाइम हो गया है कंप्लीट तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ. आगे की जो भी चीजें हैं वो आपको कैलकुलेट करके रखना है और नहीं होगा तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें करेंगे. देखिए आपसे उस क्वेश्चन में एक पॉइंट पूछा था कि कंडेंसर की जो एंट्री है उस पे ड्राइनेस फ्रैक्शन बताइए कितना है तो वो आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है. और क्या पूछा है क्वेश्चन में हीट सप्लाइड इन द बॉयलर. हीट सप्लाइड इन द बॉयलर के लिए आप क्या करेंगे QS की वैल्यू S3 H2 से निकाल लेंगे. ठीक है बेटा. और क्या पूछा है साथ ही साथ आपसे ड्रेनेज फ्रिक्शन हो गया. वर्क डन पूछा है. वर्क डन दैट मींस आपको यहां पर शाफ्ट वर्क निकालना है. शाफ्ट वर्क होगा पंप टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क. टरबाइन वर्क के लिए आप S3 H4 कर लेंगे S3 H4 और पंप वर्क के लिए आप कर लेंगे H2 H1. ठीक है ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कंप्लीट.
और साथ में क्या है स्टीम रेट पर किलोवाट आवर। स्टीम रेट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, स्टीम रेट इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय शाफ्ट वर्क। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या पता करना है आपको, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी के लिए आप क्या करेंगे, इफिशियंसी ऑफ द रेक्टाइल साइकिल इज इक्वल टू शाफ्ट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो अगर आप ये सब वैल्यू रखेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी। मैं लेक्चर यहाँ खत्म कर रहा हूँ, आप इसको करके रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हम उसमें इसको करेंगे आगे, ठीक है।